बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, मयर द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल विद द रूलर। हमने क्या करना है, साइड्स मेजर करनी, गिवन ट्रायंगल की साइड्स मेजर करनी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले साइड्स की मेजर कर रही हैं, ऐसे आपने साइड्स इसकी मेजर करनी ट्रायंगल की, और फिर आपने क्या करना है, रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स इन द टेबल। और जो हमने साइड्स फाइंड करनी, मेजरमेंट्स उनकी इन टेबल में पुट कर देनी है। देन विद द प्रोटेक्टर मेजर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। और फिर हमने क्या करना है, प्रोटेक्टर की मदद से इस ट्रायंगल के एंगल्स मेजर करने हैं। एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, और अपनी फाइंडिंग्स को क्या करना है, रिकॉर्ड करना। आप देख सकते हैं कि मैंने साइड्स इनकी ऑलरेडी मेजर कर रही हैं रूलर की मदद से। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैंने साइड्स मेजर की। देखिए जैसे हमने ए सी साइड फाइंड करनी, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ए और सी पे, ये देखिए ए और सी, यहाँ ए से सीधा क्या आ रहा है 2.5, ये 2.5 तक लाइन आ रही, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख दी 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। इसी तरह सेम एज इट इज जब ये साइड में ये हम करेंगे तो सेम एज इट इज इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे भी क्या आ रहा है हमारे पास 2.5। बी सी क्या आ रहा है 2.5, और लास्ट जो हमने साइड फाइंड करनी वो क्या ए बी। हम क्या करेंगे, ए से बी तक अपनी साइड फाइंड करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या आ रही है 2.5, तो ये हम लिख देंगे 2.5। इसी तरह मैंने तीनों साइड्स मेजर कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, इनके एंगल्स फाइंड करने हैं। ए पे एंगल क्या बन रहा है, बी पे एंगल, और सी पे। अब हम प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे और एंगल फाइंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल सी ए फाइंड कर, मतलब ए पे जो एंगल बन रहा है वो हम फाइंड करें। हम देखें ये प्रोटेक्टर ले लिया, हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट पे, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पॉइंट पे इस पॉइंट को रखेंगे और लाइन को बिल्कुल लाइन मर्ज करेंगे। तो आप ये देखें राइट साइड पे लाइन उसको ओवरलैप कर ली, तो राइट साइड पे कौन सा एंगल ये बन रहा है, 60 डिग्री का। कौन सा एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ये मेरे पास एंगल आ गया 60 डिग्री। इसी तरह हम बी का एंगल फाइंड करेंगे। अब बी वाली साइड पे प्रोटेक्टर को रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ से कौन सी साइड आ रही है, लेफ्ट साइड ओवरलैप कर रही है, तो ये ऊपर पर फाइंडिंग्स हम करेंगे। तो ये नंबर कौन सा, 60 पे एंगल, 60 का एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। लास्ट एंगल सी हमने मेजर सेम एज इट इज करना है। क्या करेंगे, चाहे आप इस साइड से इसको मेजर कर लें, चाहे दूसरी साइड से मेजर कर लें। मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो ये देखिए ये वाली लाइन ओवरलैप कर रही, तो ये नीचे वाली फाइंडिंग्स हम देखेंगे नंबर्स, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे भी एंगल क्या बन रहा है हमारा 60 डिग्री। हम यहाँ पे लिखते हैं तीनों एंगल्स क्या बन रहे हैं हमारे 60 डिग्री के। ये हमने एंगल्स भी फाइंड कर लिए और साइड भी फाइंड कर लिए। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस। अब हमने बताना है, एक चीज़ हमने ये बतानी है कि किस टाइप की ट्राइंगल है। तो देखो तीनों साइड्स क्या है इसकी, इक्वल सेम है, तो ये कौन सी ट्राइंगल बनेगी, हम इधर लिख देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। पहली चीज़ हमने बता दी कौन से ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। सेकंड थिंग जो पूछा वो क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट दिस इट्स एंगल्स। आपने इसके एंगल्स के बारे में क्या ऑब्जर्व किया, तो तीनों एंगल्स क्या हैं, सेम है। तो हम क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। तीनों एंगल्स क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स भी इक्वल होती हैं, सेम होती हैं, और ट्राइंगल्स भी और एंगल्स भी उसके सेम होते हैं। जिसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मेजर एंड रिकॉर्ड द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। सेम एज इट इज़ क्या करना है हमने, इस ट्राइंगल की साइड्स जैसे मैंने मेजर की हुई हैं और एंगल्स मेजर करने और टेबल में पुट कर देने उनकी वैल्यूज। देखिए साइड्स मैंने इसकी मेजर की है, क्या है 3.7 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 3.7, और ये जो पी आर साइड है ये क्या है, ये 3 सेंटीमीटर सॉरी। तो यहाँ पे लिख देंगे फाइंडिंग्स, पी क्यू क्या आ रही है 3.7, क्यू आर क्या आ रही है 3.7, और पी आर 3। अब देखें दो साइड्स इक्वल हैं, थर्ड साइड इक्वल नहीं है। अब हमने तीनों साइड्स फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल। अब पी आर पी क्यू, अब हमने पी पे एंगल फाइंड करना है। पी पे प्रोटेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे इसको। तो ये आप देखें कि यहाँ पे पी पे एंगल कितना बन रहा है 60 और 70 के दरमियान में आ रहा है, 65 है। तो ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 65 डिग्री का। अब हमने आर पे एंगल फाइंड करना है, ये वाली साइड पे रखेंगे प्रोटेक्टर को अपने,
तो ये वाली रीडिंग्स लेंगे अब ऊपर वाली। तो ये है 60 और 70 के दरमियान में लाइन बिल्कुल सेंटर में आ रही 65 पे। तो ये कौन सा एंगल बन गया हमारा, ये भी 65 डिग्री का। अब हमारा लास्ट एंगल जो हमने फाइंड करना है क्यू वाला है। तो अब क्या करेंगे, इस साइड पर रख लेते हैं या उस साइड पर रख लें, आपकी मर्जी है। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। तो अब देखें ये वाली लाइन कहाँ पे आ रही है, 50 डिग्री पे आ रही है। तो ये एंगल क्यू पे एंगल कौन सा बन रहा है, 50 डिग्री का। हमें तो लिख देंगे 50 डिग्री। एंगल आर पी क्यू, पी पे एंगल कितना डिग्री का बना है, 65 डिग्री का। एंगल पी क्यू आर, क्यू पे एंगल कितना बना है, 50 डिग्री का। और एंगल क्यू आर पे एंगल कितना बना है, 65 डिग्री का। तो अब हमने बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल किस टाइप की है, देखिए दो साइड इक्वल, थर्ड साइड डिफरेंट है। तो दो साइड इक्वल हो तो कौन सी ट्राइंगल होती है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। हम तो लिख देंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक हो गया। अब व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट्स एंगल, इसके एंगल्स के बारे में आपने क्या नोटिस किया। टू एंगल्स आर इक्वल, तो हम लिख देंगे टू एंगल्स इक्वल हैं। तो टू एंगल्स आर इक्वल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, मेजर एंड रिकॉर्ड द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स मेजर करने और उसको टेबल में गिवन उसकी पोजीशन है जहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जब मैंने ई और डी साइड मेजर की, तो ई डी हमारे पास क्या है, 2.9 सेंटीमीटर। जब हमने डी और एफ फाइंड की तो हमारे पास क्या है, 2.4 सेंटीमीटर। ई और एफ क्या है, ये 3.7 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड इसकी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करने हैं, इसके एंगल्स फाइंड करने हैं। पहले हम ई पे एंगल फाइंड करते हैं, ई पे कौन सा एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से, ये प्रोटेक्टर आ गया। तो आप देखें ये किस जगह पे एंगल बन रहा है, 40 डिग्री पे नहीं नज़र आ रहा। तो इस तरह इसको चेंज कर लेते हैं हम, ऐसे हम चेंज कर लेंगे इसको थोड़ा सा ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। तो देखिए कौन सा एंगल बन रहा है, ये लाइन इस बिल्कुल 40 डिग्री के ऊपर आ रही है। तो कौन सा एंगल, यहाँ पे ई पे एंगल बन रहा है 40 डिग्री का। एफ पे एंगल फाइंड करना है, तब एफ पे साइड पर प्रोटेक्टर रखेंगे हम, इसको अरेंज कर लेंगे ताकि हम इजीली फाइंड हो जाए। अब देखें एफ पे अगर हम देखें तो कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखिए ये लाइन इसके ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे अगर सॉरी इसके ऊपर आ रही है, ये लाइन इसके ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर आ रही है। तो हम देखें यहाँ से कौन सा 10, 20, 30, 40 एंड 50 के ऊपर लाइन आ रही है। तो ये एफ पे एंगल हमारा कौन सा बन गया, 50 डिग्री का। लास्ट एंगल डी हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डी पे ऊपर प्रोटेक्टर रखेंगे। तो आप ये देखें ये हमारे पास लाइन आ रही है तकरीबन 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के ऊपर बिल्कुल लाइन आ रही है। तो कौन सा एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अब हमने देखा एफ ई डी, ई पे एंगल कौन सा बना, 40 डिग्री का। ई डी एफ, डी पे एंगल कौन सा बना है, 90 डिग्री का। और डी एफ ई, एफ पे एंगल कौन सा बना है, 50 डिग्री का। तो अब हमने देखा कि तीनों साइड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तीनों साइड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। और तीनों एंगल्स भी क्या आ गए, डिफरेंट आ गए। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल किस टाइप की, तीनों ट्राइंगल डिफरेंट हैं। तो वो स्केलन ट्राइंगल, हम तो लिखेंगे स्केलन ट्राइंगल। ठीक हो गया। एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट्स एंगल्स, एंगल्स इसके क्या हैं, डिफरेंट। हम लिख देंगे ऑल थ्री एंगल्स आर डिफरेंट, तीनों एंगल्स भी क्या हैं, डिफरेंट है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है। क्वेश्चन 10 में वो कहता है मेजर ईच ट्राइंगल साइड एंड एंगल्स। हमने क्या करना है, दो ट्राइंगल्स दिए, इनके साइड्स मेजर करने और एंगल्स मेजर करने। देन नेम द ट्राइंगल फैमिली टू विच इट बिलोंग्स। फिर हमने बताना है कि कौन से ट्राइंगल टाइप है ये।
प्रेजेंट द फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, और जो हमने फाइंडिंग्स फाइंड करनी है उनको क्या करना है, टेबल की फॉर्म में लिख देना। मतलब इनकी साइड्स और एंगल्स को एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे कि कौन कौन सी साइड आई हैं, उनकी मेजरमेंट्स क्या है और एंगल्स उनके क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है हमारे पास, उसकी मैंने सबसे पहले साइड्स फाइंड कर ली हैं। साइड्स फाइंड कर ली हैं। देखें, अगर मैं यहाँ से एम ओ साइड फाइंड करता हूँ तो ये एम और ये ओ, एम ओ पे क्या आ रहा है 2.4 पे आ रहा है, तो ये 2.4, ये भी 2.4 इसी तरह फाइंड की और ये भी 2.4। अब देखो तीनों साइड्स इक्वल आ गए। अब हमने क्या फाइंड करना है, इनके एंगल्स फाइंड करने हैं। पहले हम एम पे एंगल फाइंड कर लेते हैं। एम पे एंगल कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर को रखेंगे और जब हम ये देखेंगे तो देखें ये वाली साइड 60 के ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। सेम एज इट इज़ अब हम ओ पे फाइंड करेंगे। ओ वाली लाइन पे रखेंगे इसको, तो ये वाली लाइन ओवरलैप कर ली, तो ये वाली लाइन कहाँ पे आ रही है, ये लाइन इसके 60 डिग्री पे आ रही है, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। अब एन एंगल फाइंड करना है। एन एंगल को हम फाइंड करेंगे, हम इस पे रखेंगे, तो आप ये देखें ये लाइन यहाँ पे ओवरलैप कर रही है इस जगह पे 60 डिग्री पे, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। अब हमने तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इसके फाइंड कर लिए। चलिए अब हम टेबल पे इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब देखें हमने हमारे पास टेबल बना लिया है। अब हमने एम एन साइड हमारे पास क्या है 2.4, एम एन 2.4 और एन ओ भी 2.4, सेम साइड्स इनकी आई हैं 2.4 सेंटीमीटर, ये भी आई और ये भी 2.4 सेंटीमीटर और ये भी 2.4 सेंटीमीटर। ये हमने मेजरमेंट्स लिख दी साइड्स की। अब एंगल तीनों पे क्या बन रहा है 60 डिग्री का, तो एम पे भी 60 डिग्री का बन रहा है, एन पे भी 60 डिग्री का और ओ पे भी 60 डिग्री का। ये हमने इनकी फाइंडिंग्स फाइंड कर ली हैं, टेबल की फॉर्म में लिख दी हैं। अब हमने बताना है कि ये किस टाइप की ट्रायंगल। अब देखें यहाँ पे तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं, तो कौन सी ट्रायंगल होगी ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया। चलें पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास दिया गया है, तीनों हमने साइड्स फाइंड कर ली हैं जैसे हम पहले फाइंड किए हैं रूलर की मदद से। तीनों साइड्स फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इनके एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल्स फाइंड करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे हम अपना। प्रोटेक्टर पे हम एस पे पहले एंगल फाइंड करते हैं। देखिए एस पे पॉइंट पे हम इसको रखेंगे। एस पे जब हम इसको रखेंगे तो ये देखें, तो राइट साइड वाली ओवरलैप कर ली, तो ये वाली यहाँ पे 220 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे 22 पे एंगल बन रहा है। किस पे बन रहा है, 22 पे। तो ये एस पे एंगल हमारा कितना बन गया, 22 डिग्री। अब हमने यू पे एंगल फाइंड करना है, तो यू वाली लाइन पे ओवरलैप करवाएंगे इसको। यू पे जब हम इसको रखेंगे तो हम देखेंगे ये एंगल कौन सा है, ये वाली साइड ओवरलैप करी, तो यहाँ से नंबर काउंट करेंगे 60 और 70 डिग्री पे एंगल आ रहा है, तो ये यू पे एंगल हमारे पास क्या आ गया, 70 डिग्री। अब लास्ट एंगल टी है। एंगल टी हम कैसे फाइंड करेंगे, इस साइड से हम इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे लाइन को ओवरलैप करवाते हैं, ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे ओवरलैप करेगी इस जगह पे थोड़ा सा से। तो ये देखिए 85 से आगे यहाँ पे 6, 86, 7, 88 डिग्री पे लाइन बन रही है। 88 डिग्री पे तो ये एंगल हमारे पास क्या बन गया, 88 डिग्री का। तो इस तरह हमने तीनों एंगल्स भी फाइंड कर लिए और तीनों साइड भी। तो अब हम टेबल पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास साइड हम देखें एस टी, पहले हम साइड, ये हमारे पास टेबल आ गया। अब टेबल पे पहले हमने जो वैल्यू पुट करनी है एस टी की, हमारे पास साइड क्या आई है, एस टी की साइड हमारे पास क्या है 3.8, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर। अब टी यू साइड हमारे पास क्या है 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर। और एस और यू साइड हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, क्या है ये 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना, अब देखें एस पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एस पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 22 डिग्री का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 22 डिग्री। अब टी पे एंगल हमने फाइंड करना, टी पे एंगल हमने फाइंड किया तो वो क्या बनना है 88 डिग्री का, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 88 डिग्री। और लास्ट एंगल यू पे हमारा कितने डिग्री का बन रहा है, यू पे हमने देखा तो 70 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है,
70 डिग्री का। अब देखें, अब हमने बताना कि किस टाइप की ट्राइंगल है। तो तीनों साइड्स क्या हैं देखें, डिफरेंट है और तीनों एंगल्स भी डिफरेंट हैं। तो ऐसी ट्राइंगल्स कौन सी ट्राइंगल होती है हमारे पास, स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। तो ये हमने एंगल्स भी फाइंड कर लिए, साइज भी फाइंड कर लिया, हमने बता भी दिया कि किस टाइप की है ट्राइंगल। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर, विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल्स मार्क विद लेटर्स। हमने क्या करना है, प्रोटेक्टर को यूज़ नहीं करना, प्रोटेक्टर को यूज़ किए बगैर हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। जो रिमेनिंग एंगल्स हमें नहीं दिए, कुछ एंगल्स हमें 2 एंगल्स दिए गए होंगे, थर्ड एंगल हम खुद फाइंड करेंगे। देखिए ये एक एंगल पार्ट ए में 45 डिग्री का दिया गया, दूसरा हमें यहाँ पे ये एंगल कौन सा बना हुआ है, 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये क्या है, एक्स हमने फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स। एंगल एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 को और 90 को, क्या आ जाएगा 180 वैसे का वैसे आ जाएगा। 45 माइनस 90 और 45 कितना, 135 डिग्री। 180 माइनस 135 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का। इस तरह पार्ट ए सॉल्व का। पार्ट बी है, पार्ट बी में एक एंगल हमें 84 डिग्री का दिया गया, एक एंगल 22 डिग्री का दिया गया। एंगल पी हमने फाइंड करना है। अब हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल पी। सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री, माइनस इसमें से कर देंगे 84 डिग्री को और 22 डिग्री को। 180 डिग्री हमारा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें 84 में हम जब 22 को ऐड करेंगे, 84 में 22 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 106। 180 में से 106 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 74 डिग्री। तो ये थर्ड एंगल पी हमारे पास क्या आ गया, 74 डिग्री। अब पार्ट सी है, पार्ट सी में एक एंगल हमें दिया गया 70 डिग्री का, दूसरा एंगल 63 डिग्री का। एंगल वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल वाई फाइंड करना है। सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 70 डिग्री को और 60 डिग्री, 3 डिग्री को। 180 डिग्री हमारे पास वैसे आ जाएगा। 70 माइनस 70 और 60 को पहले हम ऐड करेंगे, दोनों सेम सैम्पल है ना, दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो दोनों ऐड होंगे लेकिन सैम्पल माइनस का आएगा। 70 और 63 कितना आ जाएगा, 133। 180 में से जब हम 133 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 47 डिग्री। तो ये वाई एंगल हमारे पास कितना आ गया, 47 डिग्री। इस तरह पार्ट सी सॉल्व हो गया। अब पार्ट डी हमारे पास दिया गया है, एक एंगल 30 डिग्री का दिया गया है, दूसरा एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है और थर्ड एंगल हमने टी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एंगल टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30 डिग्री को और 60 डिग्री को। 180 वैसे का वैसे आ गया, 60 और 30 की तो 90 हो जाएगा। 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। इस तरह हमने इसका भी एंगल टी फाइंड किया। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, उसमें हमें एक एंगल 73 डिग्री का दिया गया है, दूसरा एंगल 70 डिग्री का दिया गया। हमने क्या फाइंड करना है, एंगल जी। तो मैं तो लिख दूंगा एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 73 को और 70 को। 180 डिग्री वैसे का वैसे आ गया। जब हम 73 और 70 को ऐड करेंगे आपस में, सैम्पल तो माइनस का आएगा होंगे, सेम दोनों नेगेटिव के सैम्पल वैल्यूज़ हैं, तो लेकिन होंगी ऐड और सैम्पल हमारे पास क्या आएगा, माइनस का है। 73 और 70 को जब हम ऐड करेंगे तो 143 आ जाएगा। 180 डिग्री में से अब क्या करेगा, 143 को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 37 डिग्री। तो ये एंगल कितने जी आ गया, 37 डिग्री। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 7C कंप्लीट हो चुकी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।